चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सुपर कंप्यूटर जिस तरीके से हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद हमने देखा मिनी कंप्यूटर, नाउ वी आर गोइंग टू सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दोस्तों अब तक का सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर, सबसे महंगा, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये कंप्यूटर, लेकिन महंगे के साथ इनका पावरफुल बहुत ज़्यादा है। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, टेराबाइट्स में भी इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज आती है। आफ्टर दैट यहाँ देखें तो इनकी संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, साथ में गति स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज इनकी स्पीड है। नेक्स्ट है इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर्स पैरेलल क्रम में लगे होते हैं, मतलब एक या दो, जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं कंप्यूटर में 1 2 3 4 नहीं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। किसमें? पैरेलल लेवल पे। पैरेलल लेवल पे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स रहते हैं, जिससे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी बढ़ जाती है। हीट जनरेशन इनका बहुत कम होता है, हीट जनरेशन कम होता है सुपर कंप्यूटर का, ये याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में इस तरह ये मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि अपन ने माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे यूज करे, तो मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा? सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करें, सबसे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों क्रे-1। कौन सा है? क्रे-1। ये क्रे-1 1976 में स्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा? क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी। इसीलिए अभी विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में? तो वो है कहां पे? अमेरिका में, और अमेरिका की तो ये कंपनी है क्रे-1, ये याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, इसको परम पदम भी कहते हैं कई बार। परम जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में। किसने करा था? सीडेक ने करा था। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। Am I repeating? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पुणे में। कहां पर है? पुणे में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पीड जो होती है सुपर कंप्यूटर की वो फ्लॉप्स में होती है। काय में होती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसका यूज कहाँ होता है? तो एनिमेटेड ग्राफिक्स हो गए आपके, स्पेस हो गया, एटॉमिक रिसर्च हो गया, इन सब में इसका उपयोग होता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर की 2 सीरीज थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सीरीज है पेस सीरीज। पेस सीरीज किसने डेवलप करी? तो डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा डेवलप हुई है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अनुपम सीरीज किसने डेवलप करी सुपर कंप्यूटर की? तो बार्क ने। कहां पे? ट्रॉम्बे में। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर को ही दोस्तों अपन डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो आज की तारीख में अपन यूज करते हैं। इसमें प्रोसेसर क्या होते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इनपुट अपन कीबोर्ड के फॉर्म में इसमें देते हैं इनपुट, आउटपुट अपने को मॉनिटर के फॉर्म में आउटपुट मिलता है, ये याद रखना। इनका यूज अपन बिजनेस में, व्यापार के लिए, अपने को सारे डेटा वगैरह डालना उसके लिए, मेडिकल में सारा अपने को लिस्ट वगैरह बनानी है उसके लिए यूज करते हैं। इनमें अपने कौन कौन से, एप्पल मैक हो गया, आईबीएम द्वारा जितने भी पीसी डेवलप करते हैं, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, वो भी सब इसी में आते हैं। सबसे पहले जैसे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप में आपके अलग अलग कुंजी पटल होते हैं, जैसे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, ले दे करके कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उन सभी का संग्रहण कंप्लीट रूप से कहलाता है क्या? डेस्कटॉप। और उसी डेस्कटॉप को बोलते हैं आज की तारीख में पीसी। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये इस आकार में, साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। इनमें अलग से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अलग से मॉनिटर होता है, अलग से कीबोर्ड होता है। लेकिन जो इसके बाद अभी डेवलप हुए हैं उनका नाम है लैपटॉप। लैपटॉप या नोटबुक। ये नोटबुक भी एक लैपटॉप का ही पार्ट है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में मेनली फर्क सिर्फ किसका होता है? पोर्टेबिलिटी का। लैपटॉप साइज में छोटे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। और जितने भी अभी मैंने आपको कुंजी पटल बोले, कौन कौन से? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब लैपटॉप में इनबिल्ड होते हैं, अलग से अपने को इनको लगाने की जरूरत नहीं होती हालांकि।
चलिए नेक्स्ट है दोस्तों पाम टैप। पाम टैप कुछ नहीं होता है, हथेली पर रख करके उसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं पाम टैप को। साथ साथ में इसको हम मिनी लैपटॉप भी बोल सकते हैं, और साइज में क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, साथ में स्पीड भी इसकी बढ़ जाती है। इस पाम टैप को एक और नाम दिया गया है, याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या दिया गया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये होता है हमारा पाम टैप, जिसको हम PDA के नाम से बोलते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिट। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग।